5.3 में लेके आए हैं कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्याओं सिद्ध करने के लिए ये सवाल 2 मार्क वाले में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये फिक्स ही है। ये सवाल ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, ये पूछता ही है ये सवाल, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रूव करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, इसको हम पहले गौर से देखें तो ये है भी अपरिमेय संख्या ही। 1/√2, 1 तो परिमेय संख्या है, पर √2 बटे में जो है √2 नहीं √5 है, तो √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। इसी वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात तो प्रूफ हो रहा देख के ही। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ भी सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागा भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या भागा के रूप में है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि वो परिमेय है, और इसको प्रूव करना कि किस प्रकार से वो परिमेय है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं हल। हल के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग पहले इसका विपरीत मान लेते हैं। यहाँ परिमेय संख्या हमको प्रूव करना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, वो परिमेय, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग विपरीत मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिए। तो परिमेय संख्या की शर्तें कहती है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, पहला शर्त तो यही है। तो इसी शर्त पे हम लोग इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे p/q के बराबर में कराएंगे 1/√5 को बराबर कराएंगे। तो बराबर कराने के बाद समीकरण का नियम कहता है कि दोनों तरफ हम वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ हम जो है कुछ घटा सकते हैं, दोनों तरफ किसी संख्या से गुना कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिख दिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो p/q का भी वर्ग कर रहे हैं, और इधर 1/√5 का भी वर्ग कर रहे हैं। यहाँ ये अंक है नहीं, ये तो ABCD का लेटर है, जो कि चर के रूप में प्रयोग हुआ है मैथ में। तो इसीलिए p² का स्क्वायर नहीं होकर सीधा p² लिखा जाएगा, बटे में q² लिखा जाएगा। इधर अंक है तो इसका स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये स्क्वायर इसके लिए होगा, तो स्क्वायर रूट को काट देगा तो बच जाएगा 5। अब जो है ना समीकरण के नियम से कोना पानी गुना होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 5p² हो जाएगा, और ये इससे गुना होगा तो q² हो जाएगा। ये बना समीकरण 1। यहाँ हम लोग इस बात पे गौर करते हैं कि ये जो है 5 अगर उस साइड जाएगा तो बट्टे में जाएगा, भागा के रूप में जाएगा। भागा के रूप में जब भी जाएगा तो वो भागा के रूप में हो गया, तो वो उसको विभाजित करने के लिए तैयार है। पर विभाजित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बात दूर की बात है, पर विभाजित करने के लिए तैयार है जब बट्टे में चले गया तब। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए एक स्टेप और लिखना पड़ता है, जो 5q को भी विभाजित करेगा। जब q² को ही विभाजित कर देता है तो q को विभाजित करना इसके लिए आसान हो जाता है, तो करेगा ही। अब फिर पुनः मानते हैं, पुनः माना कि यहाँ जितना p रहता है, यहाँ p रहता है। अब की बार हम लोग q बराबर ही इसमें मानेंगे। इस सवाल के लिए एक अलग हो जाता है, तो q बराबर ही हम लोग मानेंगे। माना कि q बराबर हम मानेंगे, यहाँ जितना p रहेगा उतना r मान लेंगे। यहाँ 5p² है, तो इसीलिए हम लोग q बराबर 5r मान लेता है। कोई भी लेटर r की जगह पे हम लोग रख सकते हैं, ABCD का कोई भी लेटर, पर बेटर r ही लग रहा है तो r ही हम रख लिए। q बराबर 5r रखे,
अब समीकरण 1 में q का मान रखने पर, समीकरण 1 में q का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा है 5p² बराबर q²। इसको जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे, आगे जब बढ़ाएंगे तो समीकरण यह हो जाएगा 5p² और q की जगह पे हम लोग रखेंगे, q की जगह पर रखेंगे q बराबर 5r रखे हैं, यहाँ रखेंगे 5r का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे तो 5p² बराबर हो जाएगा 25r² हो जाएगा। इस साइड वाला को काटता है तो काट दो, 25 कट गया तो बचा है p² बराबर 5r² बचा है। ये हो गया समीकरण 2। अब इस साइड वाले अंक इस साइड वाले को विभाजित करेगा, यह लिखेंगे चूंकि 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, यही पॉइंट को, जो पॉइंट यहाँ लिखे उसी पॉइंट को यहाँ भी लिखते हैं। तो ये दोनों साइड वाले को विभाजित जब कर देता है, समीकरण 1 में 5 जो है ना q² को विभाजित कर रहा था, q को भी विभाजित कर रहा था। समीकरण 2 से हम लोग देख रहे हैं 5p² को भी विभाजित किया, p को भी विभाजित किया। जब दोनों साइड वाले को विभाजित कर देता है तो वो जो है ना परिमेय नहीं रह जाता, वो अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है कि यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि हमारी उपर्युक्त मान्यता गलत है, बोलना नहीं है, गलत है। अर्थात 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल को फिर से एक बार देखा जाए, हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे थे, तो यहाँ हम लोग उल्टा विपरीत मानते हैं। माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का शर्त कहता है कि p/q के बराबर में होनी चाहिए। तो p/q के बराबर में इसको रखे, समीकरण का नियम है कि दोनों तरफ हम कोई भी चीज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर किए, तो वर्ग किए तो p/q का वर्ग किए, 1/√5 का वर्ग किए, तब p² बराबर 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √5 का स्क्वायर जब किए तो 5 निकला। कोना गुणा किया, समीकरण 1 बना। इस साइड 5 जो है ना q² को विभाजित किया, 5q को भी विभाजित किया समीकरण 1 से। पुनः माना कि q बराबर 5r माने, समीकरण 1 में q का मान रखने पर समीकरण 1 यह था। समीकरण 1 यहाँ हम लिखे, जो समीकरण 1 में यहाँ जो है ना q की जगह पे 5r² किए तो 25r² हुआ, 25 कट गया तो इधर बच गया p² बराबर 5r²। समीकरण 2 बना। समीकरण 2 में भी पहले समीकरण 1 जैसे 2 पद लिखे, 2 लाइन लिखे, वैसे लिखे। इस साइड वाले अंक इस साइड वाले को विभाजित करता है, 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 और 2 से मेरा ये स्पष्ट हो गया है। जब दोनों साइड वाला को विभाजित कर देता है तो ये जो है ना परिमेय नहीं रह जाता, वो परिमेय हो जाता है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि हमारी उपर्युक्त मान्यता गलत है। हम लोग जो यहाँ माने थे कि ये एक परिमेय संख्या, ये गलत है मेरा मान्यता। मान्य जो है उसी को मान्यता कहा जाता है। माना मान्यता गलत है, अर्थात ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि तुम लोग ये वीडियो समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर से हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। उतारो तुम लोग।
तुम लोग समझा कि नहीं रोका तू अभी तक रे कमेंट बारे कथा कमेंट करो।